हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के चैप्टर नंबर 10 मछली शीर्षक के जितने भी सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय जितने भी सारे प्रश्न हैं, सब प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है और इसे अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? इसका सही उत्तर है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि उस समय जोर जोर से बारिश हो रही थी तथा मछलियों के मरने का डर भी था। अगला प्रश्न है, मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है, मछली को लेकर बच्चों की यही अभिलाषा थी कि इसमें से एक मछली पिताजी से मांग लेंगे तथा उसको कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब मन होगा तो उसे निकाल कर खेलेंगे तथा फिर उसी में डाल देंगे। अगला प्रश्न है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? इसका सही उत्तर है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुसकर तथा अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें आधी बाल्टी पानी में डालकर उससे खेलने लगे। अगला प्रश्न है, मछली को छूटे हुए संतु क्यों हिचक रहा था? इसका सही उत्तर है, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था कि कहीं मछली काट न ले। अगला प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? इसका सही उत्तर है, मछली के बारे में दीदी यही जानकारी दी थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं बनती। बच्चों ने मछली को अपनी परछाई देखकर परख किया। अगला प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया? सही उत्तर है, जब संतु को मालूम हुआ कि मछली काटने वाली है तो संतु उदास हो गया क्योंकि अब मछली के साथ संतु का खेलना अब असंभव हो गया। अगला प्रश्न है, घर में मछली कौन कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? इसका उत्तर है, घर में मछली पिताजी खाते थे। मछली को पार्टी पर रखकर काटा जाता था जिसे भग्गू पत्थर पर पटक कर मछली को मार देता था तथा पानी से साफ करके बना देता था। अगला प्रश्न है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? इसका उत्तर है, दीदी कमरे में सो रही थी तथा धीरे धीरे सिसक कर रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? इसका उत्तर है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि उसने अंगोछे में से एक मछली लेकर भाग रहा था। वह उस मछली को कुएं में डालने के लिए तथा भविष्य में उसके साथ खेलने के लिए भागा। अगला प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, मछली और दीदी में बहुत भयानक समानता दिखाई पड़ी। जिस तरह मछली पर बहुत अत्याचार हो रहा था ठीक उसी तरह दीदी पर भी अत्याचार हो रहा था। जिस तरह मछली तड़प रही थी उसी तरह कमरे में दीदी भी तड़प रही थी। यही समानता दीदी और मछली में थी। अगला प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि वह मछली को कुएं में डालना चाहता था। इसी कारण से नरेन मछली को लेकर भागा था जिससे पिताजी नाराज हो गए। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। करे बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर बड़ी मछलियों पर पड़े। इसका सही उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि
जब संतू के पिताजी मछलियां खरीदकर बच्चों को दे देते हैं तो उनका छोटा बेटा संतू और बड़ा बेटा घर की ओर चल देता है। रास्ते में भयानक बारिश होती है तो लेखक अपनी बातों को याद करते हैं तथा कहते हैं कि बरसते पानी में खड़े होकर झूले का मुंह आकाश की ओर खोल दिया ताकि बारिश का पानी झूले के अंदर पड़े, जिससे मछलियां ना मरे। अगला प्रश्न है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब दोनों बच्चे मछली लेकर आते हैं तो सीधे स्नान घर में घुस जाते हैं और वह मछलियों को बाल्टी में डाल देते हैं, जिससे मछली उछलने लगती है। जब मछली को बाल्टी में भरी पानी में डाला जाता है तो मछली उछलकर नीचे आ जाती है। अगला प्रश्न है, और पास से देख परछाई दिखती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नरेन अपने छोटे भाई से कहता है कि मछली की आंख में देख परछाई दिखती है क्या। स्नान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब भरी बाल्टी की पानी पूरी तरह से गिर जाती है तो स्नान घर की नाली पल भर के लिए भर जाती है तथा थोड़ी देर के बाद नाली खाली हो जाती है। अगला प्रश्न है, संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, संतू मछली को कुएं में डालना चाहता था क्योंकि उसे मछली काटने का डर था। उसको शक था कि कहीं मछली काट गया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन पिताजी मछली कटवाने पर तैयार थे, जिसके विरोध में संतू हो गया। अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो यह कहानी मछली शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यह कहानी एक छोटे तथा निम्न वर्गीय परिवार से संबंधित है। इसमें मछली के कारण घर के कुछ सदस्य खुश रहते हैं तो कुछ सदस्य दुखी रहते हैं। इस पाठ की सारी घटनाएं मछली के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। दीदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल की बहन है, जो बहुत सहनशील थी और अच्छे स्वभाव की है। वह अपने पिताजी के गर्जन तर्जन से सिसकियां लेने लगती है। वह भी मछली को बहुत प्यार करती है। जब मालूम होता है कि मछलियां मरने वाली है तो वह घर में रोने लगती है।